Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Traveling on EMIs and welcome back to another episode of a daily vlog. अब अभी मैं बैठा हूँ फिलहाल सूजी के अंदर और अगर तुम देखोगे तो ये ना रजाई है जो शीशे में दिख रही होगी। तो सूजी को कवर करने से पहले उसको मैं लाइक एक रजाई और दही डालता हूँ उसके ऊपर, फिर मैं उसको कवर करता हूँ कि बाई एनी चांस अगर कोई बाइक या कोई कार वाला बगल से चिपका के निकाले तो कम से कम कोई स्क्रैच वैच ना लगे खड़ी गाड़ी में। तो जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर। अब सीन ये था कि यार आज मैंने अपना पूरा डे रिकॉर्ड किया था। मैंने जो भी पूरे दिन आज किया एंड मैंने पूरा व्लॉग फाइनल कर लिया, कंपाइल कर लिया, सब कुछ कर लिया। बट अपलोड करने का जब टाइम आया तो मुझे पता नहीं वो फ़ील नहीं आया, अजीब सा लगा। तो मैंने ऐसा सच उसको अपलोड नहीं किया, मैंने डिलीट कर दिया। रीज़न 2-3 थे। मैंने सोचा था कि आज मैं व्लॉग नहीं डालूँगा क्योंकि मेरा बिल्कुल मतलब मूड ही नहीं था व्लॉग डालने का। बट फिर मैं जब लेटा हुआ था मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि नहीं यार, मैं मतलब डेली डाल रहा था तो मुझे डालना चाहिए व्लॉग। तो फिर मेरे को ये लगा कि यार जो थोड़ा माइंड में चल रहा था उसी के बारे में बात किया जाए आज। एंड उसी को मैं एज़ अ डेली व्लॉग आज डालता हूँ। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा-सा बोर करूँगा आज के व्लॉग में, बट दिस इज़ समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट एंड अगर आप लोग को समझ में आए तो फिर बताना मुझे। 2 रीज़न्स जो दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहे थे। फर्स्ट, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है, उसके फ्रेंड को किसी को ब्लड रिक्वायरमेंट थी एंड वी ट्राइड लाइक पोस्टिंग ऑन सोशल मीडियाज़ एंड मैसेजेस भी किए थे ग्रुप में, दिस दैट जो भी है, जस्ट टू गेट ब्लड। कोई भी कोई भी ग्रुप चलता, एक्सचेंज ब्लड बैंक से हो जाता। बट स्टिल वो जो रिस्पॉन्स होता है ना कि किसी की लाइफ की बात है एंड चाहे आप उसको जानते हो चाहे आप उसको नहीं जानते हो, बट फॉर द ह्यूमैनिटी सेक अगर आपके पास कभी कोई ऐसी क्वेरी आ रही है जिसमें किसी की लाइफ स्टेक पे है, तो आई डोंट थिंक सो कि यार इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट है इतना कि आप जाके अगर ब्लड डोनेट कर सको। तो आप नहीं करोगे चीज़ को या आप उस चीज़ को जस्ट पढ़ के इग्नोर कर देते हो। अगर आप नहीं जाके डोनेट कर सकते फॉर एक्स वाई जी रीज़न्स, समझ में आता है कि कभी आप ऑफ़िस में होगे, वो टाइम नहीं आपका आपको सूट कर पाएगा। बट अगर आप उस पोस्ट को शेयर कर दो अपने स्टोरीज़ पे या फिर अपने 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 सोशल मीडियाज़ में, मे बी नॉट यू, बट आपका स्टोरी पढ़ के कोई और बंदा जाके अगर उसको दे आए ब्लड, तो यार किसी की तो लाइफ़ बच जाएगी ना। तो वो चीज़ देख के बहुत ऑकवर्ड लगता है कि लोग जस्ट उन पोस्ट को इग्नोर कर देते हैं। एंड एक बार बहुत पहले ऐसा हुआ था, मेदांता जब मैं ब्लड देने गया था तो वहाँ पर जिनको मैंने ब्लड अपना दिया था उनसे जब मेरी बात हुई, उनके अटेंडेंट से जब मेरी बात हुई, तो ही क्लियरली सेड कि यार मैंने आज तक कभी अपना ब्लड नहीं दिया एंड माई एज इज़ अप्रॉक्स 40 या 45 कुछ उन्होंने बताया था। तो बट मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आप किसी को हेल्प करो ब्लड दे के अपनी। एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि नेक्स्ट टाइम कभी भी मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं जाके ज़रूर दूँगा। अब मुझे बस यही चीज़ समझ में नहीं आती कि यार क्या प्रॉब्लम आती है अगर किसी को ब्लड देना हो। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ऐसा कुछ भी उसमें प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है कि आप अगर ब्लड दोगे तो आपकी आपको कमज़ोरी आ जाएगी, आप फेंट हो जाओगे, आपका ब्लड वो उतना शरीर से निकल जाएगा तो दोबारा कहीं बनेगा नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर एंड आई डोंट नो आपने अगर कभी दिया है तो आपको सब देने के बाद समझ में आता होगा कि वो कितना अच्छा लगता है आपको खुद ब्लड देना। एंड आपको जब वो सैटिस्फैक्शन मिलता है कि मे बी विद योर 1 यूनिट ऑफ ब्लड किसी की लाइफ बच जाए। तो मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ को रिलेट करेंगे, कितने लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे। बट यार प्लीज़ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखता है, जहाँ पर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है या फिर कहीं पे ब्लड की नीड है, आप जाके दे के आओ। इट्स नॉट कुछ भी नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता है एंड आपको एक बार आदत लग जाएगी ब्लड देने की, तो फिर आपको जब भी कोई कॉल दिखेगा, जो एक टाइम होता है उसके बाद आप ज़रूर जाके देना पसंद करोगे। एंड ऑल्सो यू विल आस्क योर फ्रेंड्स और अपने क्लोज अबाउट्स कि आप जाके दे के आओ। तो यार प्लीज़, एंड इट इज़ समथिंग वेरी अर्जेंट। मतलब हमारी कंट्री में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। आई डोंट नो क्यों नहीं होती है। आई डोंट नो इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देने में कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं जाता है। तो एक तो मुझे ये बात करनी थी कि मैं सोच रहा था मैं बात करूँगा 1-2 दिन से, बट मैं नहीं कर पा रहा था। एंड दूसरी थी कि हमारे एक फेलो वी क्रॉस ओनर हैं जिनको हम बहुत प्यार से दादाजी बोलते हैं। उनका उनका न्यूज़ आया एकदम से, मतलब वो एक्सपायर हो गए थे। देन लोगों ने ग्रुप में मैसेज शेयर करना शुरू किया कि कैसे उनके प्लान्स, मतलब उन लोगों के प्लान्स बन रहे थे दादाजी के साथ। एंड तब पढ़ के ये सब चीज़ें लगती हैं कि यार लाइफ कितनी मतलब अनसर्टेन है कि आपको कुछ नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट पे कौन आज है, कौन कल चला जाएगा आपकी लाइफ से। कितनी बातें आपकी उस इंसान के साथ अधूरी रह जाती हैं, कितने प्लान्स आपके उस इंसान के साथ अधूरे रह जाते हैं। तो बहुत मतलब ये सब चीज़ें पढ़ के ना आई डोंट नो, थोड़ा-सा मुझे इमोशनल सा हो रहा है, मेरी आँखें थोड़ी भर सी रही हैं। बट बहुत अजीब-सा लगा था सुन के यार कि मतलब एकदम से कोई ऐसा इंसान, मेरी उनसे जब भी बातें हुई, बहुत अच्छे से बातें हुई, बहुत प्यार से हँस के उन्होंने बात बात करी थी। और क्या कहते हैं,
मतलब जब भी मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, ऐसा नहीं था कि मेरा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन था उनके साथ, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा उनसे मिला हूँ। पर जब भी मिला हूँ बहुत अच्छे से हँस के, बहुत ही प्यार से उनने, मतलब एक होता है ना कि मोर लाइक अ फादर फिगर, उन्होंने हमेशा बात करी। और कभी गाइड नहीं किया, बट वो जब भी हम लोग मिले, थोड़ा पार्टी का माहौल होता था, कभी मीटअप्स होते थे, तो उसी एनवायरनमेंट में वो बहुत अच्छे से बात करते थे, अच्छे से ट्रीट करते थे आपको। एंड देन एकदम एकदम से ऐसा मैसेज आता है कि वो एक्सपायर हो गए हैं, फिर लोग का मैसेज आता है कि हमारा तो ये प्लान था उनके साथ, ये सब चीज़ें था। तो सुन के ना यार, ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं पता होता कि आप किस मोमेंट पे आप हो और किस मोमेंट पे आप चले गए। कोई आपका बहुत क्लोज़ इंसान चला गया, एंड वो जो प्लान्स आपने उनके साथ बनाए थे, वो धरे के धरे रह गए। तो पता नहीं, थोड़ी चीज़ें दिमाग में ऐसे घूम रही थी, अजीब-सा लग रहा था। तो मेबी वही सब रीज़न्स थे कि मैंने पूरा व्लॉग अपलोड किया, फिर मैंने डिलीट कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मैं अपलोड करूँ, नहीं करूँ? एंड मेरे साथ सबसे गंदी चीज़ होती है कि मैं बहुत ही, मतलब वो होता है ना कि बहुत ही वैसा इंसान हूँ कि एकदम से, मतलब क्या वो वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एकदम से, मतलब कोई डिसीज़न मैं ले लेता हूँ। सेम मेरा जो ये वाला टैटू है, जो मेरा फर्स्ट टैटू है, इन पे इसके बारे में मैं कभी बात करूँगा आपसे। बहुत कुछ है मेरे पास बात करने को, बट पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि यार, जब थोड़े से एक होता है ना कि जब थोड़ी-सी रीच अच्छी हो, जब सुनने वाले ज़्यादा लोग हों, तब ज़्यादा मज़ा आता है बात करने में। मेबी मैं उस मोमेंट के लिए, उस टाइम के लिए रुका हुआ हूँ। बहुत किस्से हैं जो मुझे शेयर करने हैं, या तो फिर आई डोंट नो, कभी ऐसा मन किया तो मैं शेयर कर दूँगा। तो ये डिसीज़न जो था मेरा टैटू बनवाने वाला, ये भी बहुत स्पॉन्टेनियस था। एकदम से मैंने बनवाया था, उस चीज़ को मैं रिग्रेट करता हूँ आज के टाइम पे। बट अभी जो आज का जो वीडियो था, वही मेरा मूड ऑफ हुआ एकदम बहुत ज़्यादा। मैंने वीडियो डिलीट किया यूट्यूब से, अपलोड कर रखा था मैंने, शेड्यूल कर रखा था मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया। मैंने जो डेटा बना रखा था, मैंने वो सारा डिलीट कर दिया। एंड आई वाज़ लाइक कि मैं नहीं डालूँगा आज व्लॉग। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि यार, पता नहीं, एक एक चीज़ जो थी, सोची थी कि यार डेली डालूँगा व्लॉग, जो भी मेरा चलेगा दिन का सीन। तो मैंने बोला लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड मैं बैठा हूँ सूज़ी के अंदर अभी 4 बजे सुबह, और ये बना रहा हूँ वीडियो। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना गाइस। एक, कभी किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, आपके तरफ से अगर कभी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ करो। नहीं हेल्प कर पाते हो, एटलीस्ट उस पोस्ट को शेयर कर दो विद योर क्लोज फ्रेंड्स एंड लाइक कॉन्टैक्ट्स, जिनको आपको लगता है कि जो आपके उस मैसेज को समझेंगे एंड सीरियसली लेंगे। सेकंड इज़, अगर आपका कभी किसी का कोई प्लान होता है, जस्ट जस्ट गो फॉर इट। ज़्यादा मत सोचो यार, और ज़्यादा मत डिले करो। कहने को थोड़ा-सा प्रैक्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि जब रियल लाइफ़ की बात करें तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। बट अगर कोई आपका क्लोज़ है तो फिर उसको भी प्रायोरिटी दो यार। मतलब लाइक जस्ट गो एंड मीट दैट पर्सन, जब भी जैसे भी पॉसिबल हो सकता है। एक्सक्यूज़ेज़ मत बनाओ। मतलब मीट तो चलो, बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं इसमें कि आपका छुट्टी मिल पा रही, नहीं मिल पा रही, पैसा है, नहीं है। बट अगर आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है, तो एक्सक्यूज़ेज़ मत बनाओ। जाके मिलो उस इंसान से। तो बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना ही बात करनी थी मुझे। एंड ठीक है, मैं इसी वीडियो को भी अपलोड करूँगा एज़ माय डेली व्लॉग। एंड आज शाम का जो व्लॉग है वो भी मैंने बना रखा था, जिसको मैंने समरी व्लॉग कहा था अपने यूके टू एसएल ट्रिप के बारे में। जिसमें मैंने बात करी थी कि पूरे ट्रिप में हम लोगों ने कहा लाइक कैसी ट्रिप हुई थी, क्या हमारे एक्सपीरियंसेस थे। एंड उसको भी मैंने डिलीट कर दिया था। तो दोबारा रिकॉर्ड करेंगे उसको, मे बी जब सो के उठूँगा, या अगर नहीं सोऊँगा तो फिर मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर लूँगा दोबारा। अभी थोड़ा उजाला होगा तो सूजी के अंदर आके दोबारा से रिकॉर्ड करके, क्योंकि मम्मी अगर उठ गई तो फिर उनको टेंशन हो जाएगी मैं कहाँ चला गया। क्योंकि गौरव की गाड़ी पीछे खड़ी है, मैं उसके अंदर नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ। एंड इसके अंदर बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाहर कवर है तो मम्मी को पता नहीं चलेगा कि मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूँ। तो उनको लगेगा कि पता नहीं 4 बजे सुबह कहाँ चला गया। तो चलते हैं अंदर, करते हैं इस व्लॉग को अपलोड।